हेलो बच्चों, लेट्स बिगिन में पुनः आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो पाई हूँ, इसका मुझे काफ़ी खेद है। और ना उपस्थित होने के पीछे का भी रीज़न ये है कि जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिसकी वजह से साउंड की इशू क्रिएट होती है, काफ़ी आवाज़ें आ जाती हैं वीडियो में जब है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है उसमें। वैसे मैं क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन मुझे और भी समस्या आने लगी, वीडियो अपलोडिंग की भी समस्या आ रही थी। इसके लिए मुझे अदर मीन्स ढूंढना पड़ा। और समस्याएं तो ऐसे चलती रहती हैं लाइफ में, बट डोंट वरी, नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सारी समस्या को ओवरकम कर लिया है मैंने। अब मैं प्रॉपरली आपको क्लासेस लेट्स बिगिन के थ्रू प्रोवाइड करते रहूँगी। मैं फेसबुक पर भी अपने वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। हमारा विद्यालय नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लेट्स बिगिन के थ्रू आपकी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। जो इस यूट्यूब चैनल को हमने पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जो भी विद्यालय बंद हो गए थे उसमें मैं इस लेट्स बिगिन के थ्रू आपको पढ़ाना शुरू की थी। इस बार भी कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी विकट समस्या उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई भी उनकी बाधित हो गई है काफ़ी हद तक। फिर से इस परेशानी को देखते हुए, बच्चों की पढ़ाई की तारतम्यता को देखते हुए मैंने कोशिश करी है फिर से इसको स्टार्ट करने की। आज मैं स्टार्ट करूँगी आपको क्लास 9th के लिए विज्ञान। तो पार्ट बाई पार्ट इसको हम करेंगे और जो भी पार्ट होगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी इस तरह से होगा। और आप परिस्थितियों को देखते हुए घर बैठे इस तरह से जो भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसको करिए और पूरी कोशिश करिए कि घर से बाहर हम ना निकलें। इस कोरोना महामारी को हमें घर पे बैठ के ही हराना है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इस कोरोना महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित ना हो। आज हम लोग करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स बिगिन नाउ। हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1 जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, हमारे आसपास अभी आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, अपने कमरे में अगर बैठे हैं या घर के बाहर हों, तो एक बार चारों तरफ अपने नज़र को दौड़ाइए। देखिए जो भी आपको आपके अगल बगल चीज़ें नज़र आ रही हैं, वस्तुएं नज़र आ रही हैं, वो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। थोड़ी देर के लिए अगर ये मालूम है कि आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो वहाँ पर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, आपको टेबल दिख रहा होगा, कुर्सी दिख रही होगी, किताबें दिख रही होंगी, खिड़कियां हैं, घड़ी है, बोतल है, किताबें हैं, जो भी आपको चीजें नजर आ रही हैं अपने अगल बगल, या अगर आप घर के बाहर हैं तो गाड़ी, रिक्शा, ऑटो या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपको नजर आ रही हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं। बोतल है तो प्लास्टिक से बनी हुई है, खिड़की का दरवाजा है कांच का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है, डस्टर है लकड़ी की बनी हुई है, चौक है आपका। इस तरह से जो भी ये वस्तुएं हैं किसी न किसी सामग्री की बनी हुई है और इसी सामग्री को जिससे ये वस्तुएं बनी हुई है पदार्थ कहते हैं। हर एक वस्तु को ध्यान से आप देखें बच्चों अगर, तो सबकी आकृति, आकार, बनावटें एक दूसरे से अलग है। कोई भी वस्तु जो है आपस में एक तरह की नहीं दिख रही, सबकी आकृति एक दूसरे से अलग है, सबका आकार एक दूसरे से अलग है, सबके पास अपना कुछ उसमें भार भी है जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु या तो बहुत भारी भी हो सकती है, हल्की होगी, या बहुत हल्की भी हो सकती है, उसका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग है, उनकी बनावटें भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये सारे पदार्थ जो हैं आकृति में, आकार में, बनावटों में, द्रव्यमान में एक दूसरे से भिन्न है और हर एक वस्तु का अपना कुछ आयतन भी होगा। आयतन को
सिंपली हम समझे तो जो स्थान घेर रही है कोई वस्तु, उसी को उस वस्तु का आयतन कह रहे हैं। इस तरह से विज्ञान की भाषा में कोई वस्तु जो स्थान घेरे, अवरोध पैदा करे, किसी भी वस्तु को जब हम उठाते हैं तो उसमें वजन के हिसाब से हमें उस हिसाब से उतनी ताकत लगानी पड़ती है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि इसमें उसके द्रव्यमान के हिसाब से उसमें अवरोध होती है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका अपना द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान जो घेर रही है उसको हम आयतन कह रहे हैं, और वो अवरोध उत्पन्न करे। कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान उसका अपना है, हल्की है, भारी है, उस हिसाब से हमें उस पर उतना बल लगाना पड़ता है, उसको इधर उधर करने के लिए, हटाने के लिए, है ना। तो कह सकते हैं कि उसमें उसके द्रव्यमान के हिसाब से उसमें अवरोध होती है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका अपना आयतन हो, जिसमें अपना द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसको पदार्थ कहते हैं। पहले के समय में बच्चों ऐसा था कि दार्शनिकों का हमारे इंडिया में, भारत में ऐसा मानना था कि जो भी वस्तुएं हमारे अगल बगल चारों तरफ दिखाई दे रही है, जिसको हम पदार्थ कर रहे हैं, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसको पंच तत्व कहा गया। वो 5 तत्व जो हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। उनका मानना था कि जितनी भी चीजें हैं हमारे अगल बगल में दिख रही हैं, वो सारी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई हैं, जिनको हम पदार्थ कह रहे हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिकों का जो भी ये पुराना कंसेप्ट रहा भारतीय दार्शनिकों का, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनका अपना कुछ गुण होता है, उनकी अपनी कुछ प्रकृति होती है, और इन गुणों को, इन प्रकृति को उनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग किया गया। ये जो चैप्टर है हमारा आसपास के पदार्थ, इसमें पदार्थ को उनके भौतिक गुणों के आधार पर क्या उनका गुण होता है, उसको इसमें हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, देखेंगे। यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा मैंने लिखी हुई है। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों का अपना जो भौतिक गुण है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। पदार्थ जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए कि ये चौक है और ये एक तरह का पदार्थ हुआ, तो ये चौक जो है बहुत ही कणों से मिलकर बना हुआ है। इस चौक को तोड़ते हैं तो हमें इसके कण दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये अभी और इतने टूटते जाएंगे, इतने छोटे होंगे कि हमें खुली आंखों से ये नजर नहीं आएंगे। तो पदार्थ बहुत सारे कणों के मिलने से बना होता है। ये एक उसका अपना भौतिक गुण हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, जो ये कण है, पदार्थ के ये जो कण है, छोटे छोटे जो कण हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए कि ये कण है, पदार्थ के कण हैं, तो इन कणों के बीच में आपको ये दिख रहा है, ये रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान को ही अंतराणु स्थान कहते हैं। ये रिक्त स्थान के लिए अलग से एक नाम दे रहे हैं, अंतराणु स्थान। और ये दूसरा आपका गुण हो गया, भौतिक गुण पदार्थ का। ये जो कण है पदार्थ के, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे इनकी साइज इन कणों की होती है कि हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, कल्पना नहीं कर सकते कितने छोटे हो सकते हैं। अकल्पनीय है हमारे लिए, इतने छोटे होते हैं ये, अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। खुली आंखों से हम बिल्कुल इनको नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा जो
कण होते हैं पदार्थ के, ये हमेशा गतिशील बने रहते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ का जब तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे हम विद्यालय से आते हैं तो घर में जब हम घुसते हैं तो हमें पता चल जाता है खुशबू से कि किचन में मम्मी हमारी क्या बनाई हुई है। कैसे पता चल जाता है? ये जो खाद्य पदार्थ की खुशबू है, जो पदार्थ का कण है, गर्म खाना है, तो गर्म होने की वजह से उसकी गतिज ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा है, और गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कण है काफ़ी तेजी से वातावरण में फैल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा गतिशील बने रहते हैं। अभी देखिए गर्मी का मौसम है, छतों पे हम अपने पानी रखते हैं चिड़ियों के लिए। पानी धूप ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। वहां पर जो पानी के कण हैं तापमान की वजह से गर्म हो जाता है। तेज धूप है, तापमान ज़्यादा है, उसकी वजह से पानी भी तापमान को प्राप्त करता है और काफ़ी गर्म हो जाता है, और उस तापमान के बढ़ जाने से पानी के कणों की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ रही है कि तापमान के बढ़ जाने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वो उड़ गया वाष्प बन के। इस तरह से हमें पदार्थ के कणों की गतिशीलता का पता चलता है। कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं पदार्थ के कण, हमेशा ये गतिशील बने रहते हैं। और जो कण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये कण जो है आपको इधर की तरफ खींचेगा, और ये कण जो है इस कण को इस तरफ खींचेगा। जो भी दो कोई भी पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं प्रकृति में, और इस तरह से ये जो खींचने की गुण है इसको आकर्षण बल कह रहे हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने की पदार्थ के कणों में क्षमता होती है, और इस अंतराणु आकर्षण बल के कारण ही पदार्थ के कण जो हैं आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बच्चों, ये जो भी पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं।